नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। अरविंद केजरीवाल इस समय एक साथ कई मुसीबतों में फँसे हुए हैं। एक तो उनके एमएलएज़, उन्हें केजरीवाल पे भरोसा नहीं है और केजरीवाल ने ऐसे संकेत भी दिए हैं कि वो सोच समझ करके टिकट का वितरण करेंगे। और वहीं केजरीवाल को सत्ता विरोधियों की आहट भी सुनाई दे रही है। अब देखिए एक के बाद एक घोटाले निकल के सामने आ रहे हैं। एलजी के सामने विद प्रूफ वो घोटाले रखे जा रहे हैं। एलजी किसी भी मामले में अरविंद केजरीवाल को बख्शते नहीं है। उसका एक बड़ा उदाहरण है शराब घोटाला, जिसे फर्स्ट टाइम एलजी ने ही जाँच के दायरे में लाए उसको और उसके बाद देखिए अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल पहुँचते हैं। अब बुधवार को दिल्ली बीजेपी की इकाई ने एक और घोटाला एलजी की टेबल पे रख दिया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एलजी वीके सक्सेना को एक खुफिया रिपोर्ट सौंप दी है। इसे समझते हैं, इस पर बात करते हैं कि क्या केजरीवाल अपने वही शराब घोटाले में जो लोग शामिल थे, जो उनके साथ जेल जाते हैं, उन्हीं को रिपीट करेंगे, उन्हीं को टिकट देंगे? और ये जो नया घोटाला है 47,000 करोड़ रुपए का, ये क्या है? आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा वही विनम्र आग्रह है, निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। सभी नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी चैनल के प्रति अपना स्नेह, सपोर्ट बनाए रखिए। तो केजरीवाल इन दिनों लगातार आम आदमी पार्टी को एक तरीके से बूस्ट अप कर रहे हैं, गति दे रहे हैं। लेकिन यू नो कोई भी संगठन विश्वास पे टिका हुआ होता है और केजरीवाल पर उनके अपने ही लोगों का भरोसा कम हो रहा है। उनकी नीयत पर शक होने लगा है। किन्हें? एमएलएज़ को, सिटिंग एमएलएज़ को। क्योंकि केजरीवाल कह रहे हैं कि वो इस बार बहुत सोच समझ के टिकट देने वाले हैं। ज़ाहिर-सी बात है पार्टी में कुछ लोग निकल के जा रहे हैं, कुछ और चले जाएँगे और जो बाकी बचे हुए हैं, वो असुरक्षा के चलते आपस में जो घमासान मचा हुआ है, उसमें अपनी-अपनी जो ताकत है उसे आज़मा रहे हैं। पार्टी के अंदर का तूफ़ान इतना ज़बरदस्त है कि केजरीवाल को भी समझ में नहीं आ रहा कि अंदरूनी विरोध को वो कैसे थाम के रखें। अब अगर सचमुच टिकट जो है वो सोच समझ के देने की बात कह रहे हैं, तो इसके 2 ही अर्थ हैं। या तो टिकटों को वो बेचेंगे और वो भी अपने सिटिंग एमएलएज़ को, या फिर ये टिकटें जो हैं आगामी चुनाव के लिए, वो केजरीवाल कुछ अपने बेहद ख़ास लोगों को देंगे। उनमें वही चेहरे होंगे जो इस समय आप सरकार में देख रहे हैं, पहले आपने देखे। मनीष सिसोदिया हो सकते हैं, कई ऐसे नाम हैं। दूसरी समस्या क्या है केजरीवाल के सामने, उसे भी समझते हैं। केजरीवाल एक बड़े घोटाले की में फँसते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि उस घोटाले की फ़ाइल एलजी के सामने उनकी टेबल पे रख दी गई है। अच्छा, इस पे मैं डिस्कस करती हूँ, लेकिन इससे पहले ये देखते हैं कि वीरेंद्र सचदेवा क्या कह रहे हैं। पूरी की पूरी राजधानी गैस चैम्बर के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। प्रदूषण को कंट्रोल करने में दिल्ली की भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरह से विफल रही और प्रदूषण के साथ साथ दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य मॉडल भी पूरी तरह से चरमरा गया। आज दिल्ली में PM 2.5 का स्तर 400 से पार है और PM 10 950 से पार है।
दिल्ली का हर तीसरा आदमी आंखों में जलन, सांस की शिकायत, खांसी, इन बीमारियों से त्रस्त है। लेकिन दिल्ली की सरकार सिर्फ कोरी बयानबाजी, विज्ञापनबाजी और झूठे प्रचार में मस्त है। मैं आज पूछना चाहता हूं दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना से भी कि आप और आपके मंत्री गोपाल राय कल तक भी ये दावे कर रहे थे कि दिल्ली में प्रदूषण की हालत में बेहद सुधार हुआ है, तो फिर ये स्थिति क्यों है? और हम सब जानते हैं कि PM 2.5 का मूल कारण डस्ट है, जो आज 400 से ज्यादा पार है। PM 2.5 दिवाली तक सारी सड़कें बनाने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल कहाँ हैं आप? सड़कों की हालत आज भी बद से बदतर है। अपनी राजनीति चमकाने के लिए पंजाब सरकार को कोसने वाले अरविंद केजरीवाल आज जब आपकी वहां सरकार है तो एक शब्द आपका पराली के लिए नहीं निकलता। आपके मंत्री, आपकी मुख्यमंत्री अनेक राज्यों का नाम तो लेती हैं, लेकिन पंजाब के विषय पे बात नहीं करती। वो नहीं बताती कि 1.5 लाख से ज्यादा मशीनें DM SDM के दफ्तर में धूल फाक रही है पंजाब सरकार में, जिनसे पराली को रोका जा सकता था। 330 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए। वो नहीं बोलते हैं कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में 37 करोड़ से ज्यादा दिल्ली को इस बार भी केंद्र सरकार ने पैसा दिया, आप 10 करोड़ से ज्यादा खर्च नहीं कर पाए। कहाँ है आपकी स्मोक गन? कहाँ है स्प्रिंकलर वो मशीन्स? जिस दिन आपने सड़क पे आना होता है, एक इवेंट करते हैं, उसके बाद कुछ नहीं दिखता। और जो स्मोक टावर लगाए हैं वो मकबरे 22-22 करोड़ के बन के खड़े हैं, जो आपके भ्रष्टाचार की कहानी बता रहे हैं। तो इनकी बातें तो बिल्कुल सही हैं और जो टेबल की गई है, एक रिपोर्ट एलजी के सामने रखी गई है, उस पे भी बात करते हैं। आम आदमी पार्टी सरकार पर डिस्कॉम को गलत तरीके से वित्तीय लाभ कमाने में मदद करने का आरोप लगा है। ये फाइल दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एलजी वीके सक्सेना के टेबल पे रखी है। दरअसल आप समझिए, दिल्ली में डिस्कॉम को लाभ पहुंचाने और बिजली वितरण कंपनियों से दिल्ली सरकार की यूटिलिटी की रिकवरी की मांग करने में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार की भूमिका बड़ी संदिग्ध है। और हैरानी इस बात की है कि सभी 3 बिजली डिस्कॉम एक ही दर पे बिजली बेचते हैं, एक ही दर पे खरीदते हैं और एक ही ट्रांसको नेटवर्क से सप्लाई करते हैं। फिर भी लगातार लाभ कमाया जा रहा है, जबकि अन्य 2 घाटे में काम कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि सरकार ने लगातार घाटे की रिपोर्ट करने वाली निजी कंपनियों का लाइसेंस रद्द क्यों नहीं किया? सीधा सा जवाब है, आप नेताओं ने बिजली कंपनियों से रिश्वत ली है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये वो रिपोर्ट कह रही है जो एलजी की टेबल पे रखी गई है। कंपनियां 21,000 करोड़ का नुकसान दिखाती हैं और दिल्ली सरकार को उनसे 26,000 करोड़ रुपए लेने हैं। लेकिन दिल्ली सरकार ले नहीं रही है। अगर 47,000 करोड़ रुपए का ये घोटाला है, तो अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए कि उन्हें कितना कमीशन मिलता है। ये भी एक बड़ा सवाल खुफिया रिपोर्ट में सामने आया है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार जरा और वीरेंद्र सचदेवा को सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। दिल्ली को एक तरह से हमारी राजधानी को नरक बना दिया। छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग सब प्रदूषण के शिकार हो गए। तो मेरी आपसे एक विनती है दिल्ली की मुख्यमंत्री, अविलंब छोटे बच्चों का ध्यान रखते हुए 5वीं तक के स्कूल बंद कीजिए, अविलंब बंद कीजिए। बड़े बुजुर्गों को सलाह दे कि वो अब सुबह घर से बाहर ना निकले। और जो जिन स्वास्थ्य मॉडल की आप चर्चा करते हैं, मुझे नहीं पता आपके वो मोहल्ला क्लिनिक या डस्ट क्लिनिक जो है वो क्या कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के अस्पतालों में प्रदूषण से बचने की निःशुल्क दवा का प्रबंध किया जाना चाहिए, जिससे लोगों को इमीडिएट रिलीफ मिल सके।
आपको दिल्ली के लोगों की चिंता नहीं है, क्योंकि आप लोग सिर्फ दिल्ली को लूटने आए। तो जिन बातों को हम कह रहे हैं, अविलंब अभी 5वीं तक के स्कूल बंद कीजिए, छोटे बच्चों की जिंदगी का सवाल है। उसी तरह से हमारे बड़े बुजुर्ग जो सांस की बीमारी और खांसी से परेशान है, आपको छोड़ के दिल्ली का हर आदमी खांस रहा है। और मैं तो आपके माध्यम से भी सब बड़े बुजुर्गों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, सुबह सैर पे मत निकलिए। ये दिल्ली सुबह सैर करने लायक नहीं है। और दिल्ली में जिस तरह से ओखला लैंडफिल का जो डाटा हमारे पास आया है, मुझे हैरानी है कि जो रिपोर्ट सामने आई उसके सीरियस वहाँ हवाएं चल रही है, मतलब हवा में वो उस बीमारी के वो हैं अण जो आपके सांस के साथ भीतर जा रहे हैं। उस लैंडफिल की हालत बद से बदतर हो चुकी है। लेकिन दिल्ली नगर निगम को उससे कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि वहां भी आम आदमी पार्टी का शासन है। दिल्ली प्रदूषण की मार से ग्रस्त है और दिल्ली की सरकार का कोई विजन नहीं है पोल्यूशन को लेकर। स्वास्थ्य मॉडल इनका स्वास्थ्य मॉडल नहीं है, ये एक तरह से डर्टी मॉडल है जिसने दिल्ली को लूटने का काम किया है। और मैं बार बार कहता हूं कि पोल्यूशन की लड़ाई आपके इवेंट मैनेजमेंट से नहीं लड़ी जाएगी। आप सिर्फ विज्ञापनबाजी, कोरी प्रचारबाजी से लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। अगर प्रदूषण को खत्म करना है तो 24/7 24 घंटे एक विजन के साथ 12 महीने काम करना पड़ेगा, तब दिल्ली में पोल्यूशन कंट्रोल होगा। तो बहुत बड़ी बात वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं, लेकिन अब देखिए, जमुना की सफाई का मुद्दा ऐसा है जिस पर दिल्ली की सरकार, वीरेंद्र सचदेवा ने तो हवा में जो ज़हर घुला हुआ है उसकी बात की है। लेकिन जमुना नदी की सफाई का मुद्दा ऐसा है जिस पर दिल्ली की सरकार अक्सर कटघरे में रही है और ताज़ा घटनाक्रम ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल पर जमुना की सफाई में अड़ंगा लगाने की बात कह दी है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि सीधे तौर पे उन्होंने कहा है कि गंगा की जमुना की जो सफाई है, वो अरविंद केजरीवाल नहीं चाह रहे थे कि हो। इसीलिए वो पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट ले गए। लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट को भी और ये पूरा जो प्रोजेक्ट था वो एनजीटी को दे दिया गया। 7 साल में एनजीटी भी इसमें कोई अच्छा काम नहीं कर पाई। इसके बाद जमुना के लिए काम करने का अवसर मिला। इसके बाद जमुना की सफाई का अभियान शुरू हुआ। लेकिन इसी बीच अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, उस समय अरविंद केजरीवाल की सरकार थी ना, वो सीएम थे। इस समय तो वो रिज़ाइन कर चुके हैं। तो उस समय अरविंद केजरीवाल ने पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले गए और उस पे स्टे ले लिया, जिससे यमुना की सफाई का काम रुक गया। एलजी ने बहुत साफ लफ्ज़ों में कहा है कि यदि यमुना को साफ करने के लिए दिया गया होता, तो आज यमुना की वो स्थिति नहीं होती, स्थिति कुछ और होती। ये बात भी अब सामने आ रही है कि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि यमुना की सफाई हो क्योंकि उन्हें यमुना नदी की सफाई करने का श्रेय नहीं मिल पाता। बात श्रेय की थी। इसलिए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इस पे स्टे ले लिया और इसके बाद ऑब्वियसली यमुना की सफाई का काम रुक गया। इसमें देश और समाज को बड़ा नुकसान हुआ। यदि यमुना की सफाई का काम करने दिया गया होता, तो आज पिक्चर कुछ और होती। ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ और शायद से एलजी ने भी इस ओर ध्यान इसीलिए दिया है क्योंकि अभी छठ पूजा गुज़री है और उस दौरान जो लोग भी जमुना में उतरे हैं, वो सब स्किन की डिज़ीज़ की पकड़ में आ गए हैं। कुछ लोग हॉस्पिटलाइज़्ड हैं। आप जानते हैं छठ की पूजा यमुना जी में, कोई भी नदी जो होती है पवित्र, उसमें होती है। तो जो एक बड़ा तबका छठ की पूजा करता है, दिल्ली में रहता है, वो यमुना में ही पूजा अर्चना करते हैं। तो उनमें से अधिकांश लोग इस समय बीमार हैं, स्किन की प्रॉब्लम से
जूझ रहे हैं, हॉस्पिटलाइज़ हैं बहुत सारे लोग। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। कुल मिलाकर के ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने डे 1 से ही पैसे कमाने पे जोर दिया, लोगों की बेहतरी के लिए कुछ नहीं सोचा। अब अगर देखें तो अरविंद केजरीवाल ने अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए तो बहुत कुछ सोचा। अपना शीश महल बना लिया और वहाँ का देखिए जो वाटर प्यूरीफायर है, वो भी कई लाखों का है। यानी कि उनका जो परिवार है, वो साफ पानी पिए। दिल्ली के जो निवासी हैं, वो गंदा और काला पानी पिए। तो इस तरीके से तो बात नहीं बनेगी और ये जो आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल अकेले पड़े हुए हैं, उसकी वजह भी ये है, क्योंकि जब उनके एमएलएज़ दिल्ली की गलियों में जाते हैं, चुनाव प्रचार के लिए, तो उनको एक तो शराब घोटाले को फेस करना पड़ता है। दूसरा, ये जो समस्याएँ इनके अंबार लगे हुए हैं, इनके जवाब जनता माँग रही है, जो उनको नहीं मिल रहे हैं। और आप देख रहे हैं यही वजह है कि आए दिन आम आदमी पार्टी के जो एमएलएज़ हैं, वो दिल्ली की जनता से लिटरली पिटाई खा रहे हैं और कई महिलाओं ने तो आई एम सॉरी टू से चप्पलों से पिटाई की है। तो वो डर से चुनाव प्रचार में भी नहीं निकल रहे हैं। अब ऊपर से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बहुत सोच समझ के टिकट देंगे, यानी कि जो उनके सिटिंग एमएलएज़ हैं, उन पर भी वो धौंस-पट्टी जमा रहे हैं। जबकि पूरी पार्टी, जो सीनियर्स हैं, वो सब शराब घोटाले में लिप्त हैं। आप अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, आप मनीष सिसोदिया को देख लीजिए, संजय सिंह को देख लीजिए, तीनों तिहाड़ रिटर्न हैं। लेकिन इस समय वो दिल्ली की जनता में जाकर के ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। और डर और खौफ का आलम ये है कि उनके साथ दिल्ली पुलिस के लोग हैं, पंजाब पुलिस के भी लोग हैं जो सादी वर्दी में हैं, जिसका किसी को अता-पता नहीं है, प्लस उनके अपने बाउंसर भी हैं, ताकि जनता का जो गुस्सा है, वो उन्हें ना झेलना पड़े। तो दोस्तों, आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।